जय हिंद दोस्तों। आज रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास में हम आज 5 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से आएगा। जिसमें आपको दिया हुआ है कि अगर किसी खास कोड में हॉस्पिटल को 32574618 में लिखा जाता है, तो उसी कोड में आपको पोस्टल का बताना है कि पोस्टल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा हॉस्पिटल है, ठीक है। हॉस्पिटल में आप देखेंगे यहाँ पे 8 डिजिट का है। यहाँ आप देखेंगे तो ये भी आपका 8 डिजिट का है। इसमें 8 लीटर 8 डिजिट मतलब एक डिजिट का आपका 1 लीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना पोस्टल, पोस्टल क्या लिखा हुआ, पोस्टल भी यहाँ पे आप देखना POSTAL, ये इसी से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे AL का क्या होगा, ठीक है। आप देखेंगे AL लास्ट में है ना, तो AL का लास्ट में क्या होगा, वहाँ पे लास्ट में 18 है, तो AL का आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। पी का देखेंगे, पी आपका यहाँ से क्या है, फोर्थ है। यहाँ भी देखिए आप फोर्थ में क्या है, 7 है, तो पी का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। वो का क्या है, वो सेकंड पे है, सेकंड पे यहाँ पे कितना है, 2 है, तो उससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा। एस क्या है, एस आपका जो है थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर क्या है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे एस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बच्चा टी, टी क्या है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे, लास्ट से तीसरा नंबर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो क्या होगा, 7 2 5 6 1 8, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दूसरा है कि अगर स्पार्क को TQBSL में कोड किया जाता है तो फ्रेम का कोड क्या होगा। अब देखिए स्पार्क है SPARK, अब कह रहा है यहाँ पे कितने में किया, TQBS और एल। यहाँ पे आप कह रहे हैं एस के बाद क्या आता है, टी आता है, पी के बाद आता है क्या आता है, क्यू आता है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, तो के बाद क्या आएगा, एल आएगा। अब आपको यानी आप देख रहे हैं कि सब में क्या हो जा रहा है, आपका सब में आपका जो है आपका +1 हो रहा है। तो अब बताइए एफ के बाद क्या आएगा, ए के बाद आपका आएगा जी, एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद आपका एम आएगा, ए के बाद आता है बी, एम के बाद क्या एन आएगा, ए के बाद क्या आएगा आपका एफ, यानी GMBNF किसमें आएगा, ऑप्शन सेकंड में आपका आ जाएगा, ठीक है। GMBNF आपका फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, अगर ऑनेस्टी को 513246 में लिखा जाता है और आपसे कहा जा रहा है कि पॉवर्टी को 7192068 में लिखा जाता है, तो आपको बताना हर्ष को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दो कोड दिया हुआ है, ठीक है, एक ऑनेस्टी का और पॉवर्टी का। जब आपको इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दो कोड दिया जाए, तो आपका अलग से कोई आपको लेटेस्ट कोई मतलब नहीं होता कि एज आपका 8वां वो आपका 15 होता है, आर आपका 18 होता है, एस आपका 19 होता है। इससे नहीं मतलब होता, किससे मतलब होता है कि इसमें क्या दिया हुआ आपका, इससे मतलब होता है। एच का क्या है, आप देखें एच का क्या पे है, यहाँ पे है ना, एच आपका फर्स्ट लेटर, यहाँ पे फर्स्ट लेटर कौन सा आपका, फिफ्थ है, तो एच का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिफ्थ हो जाएगा। ओ का देखो, ओ का यहाँ पे क्या है, सेकंड लेटर, सेकंड लेटर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। आर देखो, आर देखो लास्ट से थर्ड है, यहाँ पे लास्ट से थर्ड कौन सा है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, 510। अब देखो एस, लास्ट से थर्ड है ना इसमें, इसमें लास्ट से थर्ड आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5104। अब देखिए 5104 किसमें आ रहा है, सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है बी, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, सिर्फ आपका यही ऑप्शन इसमें आ रहा है, ठीक है। चार आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए कप के टुकड़ों से बनाई जा सकती है। यानी आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, आपको चार आंसर का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है इसमें जो है कौन सी आकृति इसमें आपको बना हुआ है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, पहला देखिए, पहले आप इस बड़े वाले जो ये बड़ा वाला ना, इस बड़े वाले फिगर को आप देखिए सबसे ऊपर उठाकर, इसमें देखिए क्या इसमें बन रहा है, ये आप देखेंगे इसमें जो ये वाला ना, ये चीज में नहीं बन रहा, बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, ये आपका नहीं बनेगा। इसमें आप देखेंगे, इसमें भी जो आपका ये गैपिंग है ना, ये गैपिंग इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये भी आपका नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, आप बहुत ज्यादा गैपिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड वाला देखिए, थर्ड में आप देख रहे हैं यहाँ पे सिमिलर इससे दिख रहा है, इससे क्या सिमिलर दिख रहा है ना। अब फोर्थ वाले देखेंगे, फोर्थ वाले में इसमें क्या है, ये गैपिंग ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये अभी आपका नहीं, क्या बनेगा आपका, सी वाला बनेगा, ये आपका ये हो गया। ये देखिए साइड वाला, साइड वाला आप देखिए यहाँ पे है ना, ये वाला आपका साइड वाला, ये वाला इससे बन जा रहा है। ये वाला आप देखेंगे, ये वाला, ठीक है, तो ये आपका कहाँ से बन जाएगा, आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। और आपका ये वाला है ना, ये वाला कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, तीसरा ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन का सही हो जाएगा, ठीक है। पांचों क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन इट फॉलोइंग फिगर। यानी इस फिगर में बोल रहा है कि ट्राइंगल्स की संख्या कितनी है, यानी आपको ट्राइंगल की संख्या बता रहा है, ठीक है। तो इसके पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे, आप जो है सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हम बड़े वाले ट्राइंगल को, हम ये वाला, ये बड़े वाले ट्राइंगल, ठीक है, और इस ट्राइंगल, इन इस ट्राइंगल को हम क्या देंगे, इस ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल देखें। आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप इसको लाइन देखते हैं, तो ये आपका एक ये हो गया और आपका एक ये हो गया, दो ट्राइंगल हो गए। एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला पूरा हो गया, ठीक है, एक बड़ा वाला पूरा ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप जो है, अब इसके बाद जो है, अब आप इसमें देखिए, ठीक है, किस में देखेंगे,
इसमें देखिए ये वाला है ना, ये यानी इसके इस तरफ देखना है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, दो ट्राइंगल बन रहा है ना, तो आप कितना हो जाएगा, प्लस आपका दो ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। एक ये एक ये, ठीक है, दो हो गया। अब पूरा वाला हम ऑलरेडी इसमें गिन चुके हैं, ठीक है। अब देखें इस तरफ आ जाए, इसमें यानी इस ट्राइंगल में, ठीक है, इसमें और इसमें आप देखेंगे एक यहाँ पे, ये इसको मिला के एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, इसको इसको मिला के आपका एक ट्राइंगल यहाँ पे बन गया, एक ट्राइंगल आपका ये पूरा मिला के बन जा रहा है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल आपका यहाँ हो गया। आप देखें इस ट्राइंगल में, ठीक है, इसमें ये ट्राइंगल में आपका अगर आप देखें एक ट्राइंगल यहाँ पे है, एक ट्राइंगल यहाँ पे है, ठीक है, दो ट्राइंगल आपका यहाँ बन जा रहा है, दो ट्राइंगल यहाँ आपको बन गया, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज और देखिएगा, ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला आपका, ये आपका एक अलग हो गया, एक अलग हो गया, ठीक है। लेकिन आपका क्या है इसमें, ये ट्राइंगल को आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे आप देखेंगे ना, और इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल आपका और बनेगा, ठीक है। ये ट्राइंगल हो गया, एक आपका पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। तीन दो पाँच दो सात दो नौ दो 11, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ट्राइंगल देखिए, एक ट्राइंगल आप ये देखिए, इसको मिला के देखिए, इसको मिला के यहाँ से आप देखेंगे एक इसको यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए, एक यहाँ मिलाइए, एक ट्राइंगल आपका ये हो गया, और एक ट्राइंगल आपका ये हो गया, ये वाला मिला के, ठीक है। यहाँ से आपको दिखा देते हैं, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ठीक है। दो यहाँ हो गया आपका, टोटल कितना हो गया, दो तीन चार छः आठ 10 11 2 13, टोटल यहाँ पे कितना ट्राइंगल होगा आपका, 13 ट्राइंगल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 13 ट्राइंगल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे बताना है कि फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर, यहाँ भी आपको एक फिगर दिया हुआ है और कह रहा है सिलेक्ट वन इन विच द क्वेश्चन फिगर, यानी चारों फिगर में से क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, कौन सा इसका आंसर फिगर होगा। आप इसमें देखिए ये वाला फिगर यहाँ पे देखिए, क्या कहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप इसमें आइए, इसमें आपको ये तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका गोल है, यहाँ पे गोल नहीं है, यहाँ पे क्या है, सीधा है, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें आपका देखिए ये तो बन रहा है, लेकिन कहाँ बन रहा है, इसमें कोई है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है। अब आप इसमें देखिए, इसमें ये देखो बन रहा है ना, ये यहाँ पे ये बन रहा है, ये भी आपका बन रहा है, ठीक है, ये तिरछा इसमें थोड़ा सा हो गया है, ठीक है। तो आपका आपका यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द गिवन आंसर, ठीक है, यहाँ भी आपको क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और कह रहा है आंसर फिगर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे आपका आंसर फिगर, आप इस क्वेश्चन पहले इसमें देखिए, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो ये फिगर यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ यहाँ ये ऐसे यहाँ पे, फिर नीचे, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका ये आ जा रहा है, यानी इससे आप ये मैच कर रहा है, ठीक है। आप इधर देखेंगे, इसमें आपको कहीं भी ये नहीं दिख रहा है, इसमें भी आपको देखेंगे कहीं भी आपको ऐसे कोई फिगर नहीं दिखेगा, ठीक है। और आप इसमें आप देखेंगे, इसमें भी आपको जो है ये फिगर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक। नीचे दिए गए प्रश्न में वह विकल्प चुने जो बाकी तीन विकल्पों से क्या है, अलग है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग विकल्पों को चुनना है। आप देखिए 25 यहाँ पे 36 है, ठीक है। तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है, 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। अब आप 100 देखेंगे तो 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है, और आपका 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे आप देखेंगे कितना है, 8 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, अलग आपसे पूछा है। अब देखिए 5 6 क्या है, क्रमागत संख्या है, 12 और 13 क्या है, तुरंत बाद आने वाली संख्या है, क्रमागत संख्या। 10 और 11 में क्या है, तुरंत आने वाली संख्या है। लेकिन 3 और 8 क्या है, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है, यहाँ 4 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9th है। दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में वह विकल्प चुने जो बाकी तीन विकल्पों से अलग है, हीट, लाइट, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है। इसमें आप देखिए, हीट का मतलब क्या होता है, हीट का मतलब जो है आपका क्या होता है, हीट होता है, लाइट होता है और इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये तीनों आपके फिनोमिना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका लेकिन यहाँ पे आपका जो बल्ब है, क्या है? ये एक आइटम है, ठीक है। ये क्या है? एक आइटम है। हीट आपका हमेशा ये जलेगा, लाइट भी हमेशा आपका क्या होगा, हमेशा इसमें करंट आता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी आपकी करंट आती रहेगी, ठीक है। लेकिन बल्ब क्या है? बल्ब आपका एक उत्पाद है, ठीक है। ये उसको चाहे जहां आप जैसे रख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये आपकी सेम एक जैसी फिनोमिना है, ठीक है। लेकिन बल्ब क्या है? एक आइटम की तरह से होता है, ठीक है। ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा, सी सबसे अलग है। नीचे गए प्रश्न में वह विकल्प चुनें जो बाकी तीन विकल्पों से अलग है। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का, आप वेव, करंट, टाइड और स्टॉर्म, ठीक है। स्टॉर्म मतलब तूफान होता है, करंट मतलब बिजली होता है, और वेव क्या होता है? वह आपकी तरंगे होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप टाइड की बात करते हैं, टाइड के अलावा जो है और सभी टर्म कैसे हैं? तो ये दोनों आपका एयर और वाटर से रिलेटेड होता है, ठीक है। लेकिन टाइड की बात किया जाए तो टाइड क्या होता है? ये टाइड हमेशा आता है, जो जिसको हम नहीं बोलते हैं, ज्वार और भाटा बोलते हैं, ठीक है। वो आपका टाइड होता है, ठीक है। ज्वार और भाटा आपके आते रहते हैं, क्यों? कैसे होते हैं वो? सून आपका जो वो मून यानी चंद्रमा और सूर्य के कारण होता है, ठीक है। वो क्या होता है? ये हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। तो वेव, करंट, स्टार में क्या है? ये आपका एक जैसा है, लेकिन टाइड क्या है? इससे डिफरेंट है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। नीचे दिए गए प्रश्न का विकल्प चुनें जो बाकी तीन विकल्पों से अलग है। तो तीन विकल्पों से अलग कैसे होगा, आप बात करते हैं। यहाँ पे एस एक्स का आप देखेंगे, एक्स आपका ये 24 पे आता है, वाई का देखेंगे 25 पे आएगा, एच को देखेंगे तो आपका 8 होता है, डी का देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए 24, 8 और 4 ये क्या है? ये आपका इवन नंबर्स हैं, क्या है? ये आपका इवन नंबर है। लेकिन 25 क्या है? ऑड है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह दाईं ओर मुड़ने से पहले 90 मीटर पूरब गया, ठीक है। यानी बच्चा है कोई, अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह दाईं ओर मुड़ने से पहले 90 मीटर क्या हुआ, वो पूर्व में गया। 90 मीटर वह क्या हुआ, पूर्व में जा रहा है, 90 मीटर। उस पर क्या हो रहा है कि वह 20 मीटर आगे चला, ठीक है। दाईं ओर मुड़ने से पहले 90 मीटर पूरब में गया, और फिर तब वो दाईं ओर मुड़ रहा है, ठीक है। दाईं ओर मतलब वो कहाँ गया, नीचे गया। वहां पे कितना गया, 20 मीटर गया। अब आगे आपसे बोल रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर उस पॉइंट से 30 मीटर दूर अपने चाचा के घर गया, ठीक है। वहां अपने पिता को ढूंढा। अब दाईं ओर मुड़कर वो पॉइंट से 30 मीटर दूर, यहाँ से भी अब दाईं मीटर मुड़ रहा है, ठीक है। दाईं दाईं मतलब 90 डिग्री आपका इस तरफ हो जाएगा। यहाँ पे कितना गया, 30 मीटर गया। अब आपसे कह रहा है कि 30 मीटर दूर अपने घर पर अपने पिता को ढूंढा, उसके पिता वहां नहीं मिले, तो यहाँ से वह 100 मीटर 100 मीटर यहाँ से 100 मीटर कहाँ गया, उत्तर गया। टोटल 100 मीटर कहाँ गया, ये उत्तर गया, उत्तर के साइड। उसके बाद वहां पे भी, वहां एक गली में अपने पिता से मिला, यानी वहां पे एक गली थी, वहां से क्या उनके पिता को मिल गया। बेटा अपने पिता से शुरुआती जो पॉइंट था वहां से कितनी दूर मिला आपको, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आप यहाँ पे आपको निकालना होगा, पाइथागोरस पर निकालना होगा। आप देखिए देखिए 30 मीटर, ये न पहले आपका जो है 90 मीटर टोटल था, ठीक है। इसमें से 30 निकल जाएगा, कितना होगा ये टोटल, ये 60 हो जाएगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 100 थी, जिसमें आपका जो 20 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका 80 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी निकालनी है, ठीक है। आप पढ़े होंगे यहाँ पे 3, 4 और 5, 3, 4, 5 का पाइथागोरस प्रमेय होता है ना। अब 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 से 60, 80 और 100, आपका 60, 80 और 100 का आपका ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। तो 60, 80 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, आपका आंसर आ जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है कि प्लस और भाग यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। भाग को या क्या कर देना है, यहाँ पे आपको भाग कर देना, और 12 को 18 क्या कर देना, इंटरचेंज करना है। यानी जहां जहां आपका जो है आपका भाग दिया हुआ है, वो उसको चेंज में कर देना, किससे, प्लस में। और जहां 12 दिया 18 कर देंगे, जहां 18 दिया वहां क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। और देखो यहाँ पे 18 दिया, क्या कर देंगे, 12 12 कर देंगे, 18 है तो यहाँ 12 कर देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और देखो 12 से 90 में गुणा कर दो, 90 गुणे 12,
12 से 12 क्या आएगा, यहाँ पे 90 आएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ 12 कर दीजिए, जहाँ 12 वहाँ 18 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, यहाँ क्या भी कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 6 से भाग देंगे तो 12 दो बार जाएगा, 2 से इसमें जोड़ेंगे क्या आएगा, 20 आएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें आ जाइए, यहाँ पे 72 है, आपको लिखना है 18, जहाँ पे क्या लिखना है 12 लिखना है, यहाँ भी क्या लिखना है 12 लिख देना है। अब क्या करना है, जहाँ भाग वहां क्या कर देना, प्लस लिख देना है। अब बताइए, अब 72 में 12 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 72 नहीं आएगा। ऑप्शन डी में आ जाइए, क्या लिखना है 12 लिखना है, जहाँ प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या करेंगे, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 का 12 मल्टीप्लाई, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। दिए गए समीकरण के आधार पर समीकरण का सही उत्तर पता करिए। यानी आपको एक समीकरण दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 6 5 का दिया हुआ है, 8 7 का दिया हुआ है, 10 7 का दिया हुआ है, और कह रहा है 11 10 को आपको क्या करना है, उसको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, 6 और 5 का गुणा करने मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करना है, उस 30 को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर +1 जोड़ देना है, कितना आएगा आपका 91 हो गया। यानी 6 का 5 मल्टीप्लाई करना है 30 आया, 30 का 3 में मल्टीप्लाई करना है, फिर +1 जोड़ देना, 91 आ गया। इस तरह से 8 का जो है 7 में गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, 56 आ गया। 56 का 3 बार मल्टीप्लाई करके फिर +1 जोड़ देना है। ठीक है, कितना आएगा, 6 3 18, 6 5 15, 116, 168 +1 कितना आएगा, 169 आ गया। ठीक है, उस प्रकार से 70, 70 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 210 आएगा, 210 में 1 जोड़ेंगे, 2 से 11 आ गया। वो इसी तरह से इसमें भी करेंगे, 11 का 10 में गुणा करेंगे, 110 आया, फिर 3 बार मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, +1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, तो 330 और +1 कितना आ जाएगा 331। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले आपके और बेहतरीन वीडियो आप सभी को आसानी से मिल सके। इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन डिस्टेंस मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े आपको क्वेश्चन इसमें आपको जोड़िएगा। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।